कई बार हम भगवान की माला लेते राम राम करते हैं, चल रही है। वचन से तो है लेकिन मन से नहीं रहते उसका, मन और कहीं रहता है। या फिर हम मन लगाते माला में लेकिन बोलते रहते हैं, वचन दूसरा बोलते हैं। मन में तो क्या कहते हैं राम 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 राम, मन में तो राम राम करते हैं, लेकिन वचन से क्या कहते हैं, अरे पूछ रहे तेरी माँ ने फंसा क्या करेगा, तो वचन दूसरा हो। मन माला पर है तो मन से राम राम है, लेकिन वचन से हो गया। तो कर्म वचन और मन में शंकर का ऐसा भक्त था, हर सेवा के मन वाचिया रूबानी, आन देव निंदक अभिमानी। दूसरे देवता को बिल्कुल नहीं मानता, सही बात है, एक इष्ट होना चाहिए। एको देवो केशवो वा शिवो वा, एक देवता हो आपका इष्ट, चाहे शिव हो चाहे विष्णु हो, किसी भी सिद्धि के लिए आपको इष्ट एक होना चाहिए। यदि आपका इष्ट राम है तो राम ही सब कुछ है आपके लिए। माता रामो पिता रामचंद्रो स्वामी रामो सखा रामचंद्र। यदि आप राम आपका इष्ट है तो राम ही आपकी माँ है, राम ही आपका पिता है, स्वामी भी राम ही आपका। और यदि आप उस परम परमात्मा को ही मानते हैं तो उसमें भी आपका वही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तू ही माँ है, तू ही बाप है, तू ही सब कुछ है। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो आप यही कहेंगे, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन उद हो जाए, अट हो जाओ श्याम ही से काम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही प्राणपति। तो भगवान कृष्ण ही सब कुछ आपके लिए। यदि आप दुर्गा के भक्त हैं तो दुर्गा ही सब कुछ है आपके लिए। नेता तो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, न विद्या न जाया न गतिर् ममेव, त्वमेकं त्वमेकं त्वमेका भवानी। ऐ भवानी तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, वो मेरे को तू ही नहीं लग सब कुछ है रहा मेरे आवाज लिए। आएगी। ये तो आपकी साधना के लिए है, लेकिन देखो शास्त्र कहता है एको देवो केशवो वा शिवो वा, एक देवता चाहे शिव हो चाहे विष्णु हो। ये बाकी जितने देवता है ना, कोई शिव से उत्पन्न हुए, कोई ब्रह्मा, कोई जो है नारायण से उत्पन्न हुए, देवा नारायण। ये जितने भी है ना, कोई शिव का रूप है और कोई जो है नारायण का रूप है, लेकिन प्रधान तो वही देवता है। पूजन तो दो ही देवताओं की हम करते हैं, या तो विष्णु की करते हैं और या शिव की करते हैं। ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं करते हम लोग, ब्रह्मा का मंदिर भी नहीं बनाते। इसलिए दो प्रधान देवता हमारे, दोनों में एक को आपको चुनना है। यहां तक तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप विष्णु को मानते हैं तो आप शिव का अपमान करें, ये आपको अधिकार। आप किसी देवता को मानिए, किसी देवता को मानिए, लेकिन किसी दूसरे देवता का अपमान हो, दूसरे देवता को मानने वालों का विरोध मत करो। और मेरे में क्या था, मैं शंकर जी का भक्त था। हरे सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। दूसरे देवताओं की निंदा करता था और अभिमानी था। और इतना ही नहीं, और देखो, धन मद मत परम वाचाला, धन के घमंड में चूर था और बोलने में बड़ा तेज तरार था, वाचाल था, कुतर्की था। तर्क के सामने, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता था, ऐसे ऐसे तर्क देता था। और फिर काल पड़ गया, मैं उज्जैन चला गया तो एक ब्राह्मण को गुरु बना लिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि मैं अभिमान के कारण गुरु को प्रणाम नहीं किया। और गुरु, देखो, गुरु को मैंने प्रणाम नहीं किया, गुरु जी बड़े दयालु थे, ब्राह्मण था।
तो मैंने उनको गुरु बना लिया। अब मैंने उनको अपमान कर दिया, उनको प्रणाम नहीं किया, तो गुरु जी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन भगवान शंकर को ये बात जची नहीं कि तू मेरा भक्त है और भक्त होकर के तू श्रेष्ठ जनों का अपमान करता है। अरे आप भक्त हैं, आप महान है, श्रेष्ठ है, कई बार आप सारे गुण संपन्न हैं, लेकिन आपको अपने से बड़ों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। क्या अधिकार है तुम्हें अपने से बड़ों का अपमान करने का? तुम उनसे भले श्रेष्ठ मानते हो अपना, तो मैंने क्या किया, उनका अपमान कर दिया। और यह अपमान भगवान को बर्दाश्त नहीं है। और जब भगवान को बर्दाश्त, भगवान ने क्रोध करके श्राप दे दिया, और क्रोध के करके श्राप दे दिया, और मैं जो है वो अजगर बन गया और 1000 वर्ष तक का श्राप दिया। 1000 जन्म गुरु जी ने स्तुति की। कल आपने मैंने सुनाया था आपको गुरु जी की स्तुति, और गुरु जी ने स्तुति करके प्रार्थना की कि भोलेनाथ आपने जो है इसको जो दंड दिया है ये बहुत हैवी पनिशमेंट है। इसने खाली इतना सा काम किया है, इसने गलती क्या की है कि इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया। अरे अपने से बड़ों को प्रणाम नहीं करने पर इतना हैवी दंड दिया नहीं जाता। आपने कह दिया महाविचक कोटर महु जाई, कोई अधमाधम अधगति पाई। जा जन्म सहस्त्र 1000 जन्मों तक सांप और अजगर बना रहे, और जो है जा किसी महा जंगल के खोखले में, पेड़ के खोखले में जाके पड़ जाए। ये प्रश्न खत्म हो जाए इतना है ना। तो स्तुति की, और जब स्तुति की अंदर रखिए, जब स्तुति की उधर तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। उधर और शंकर जी प्रसन्न हुए तो गुरु जी ने कहा एक काम करो। बोले हाँ बोलो क्या चाहते हो? ध्यान से सुनना इस प्रश्न। बोले चाहते क्या हो? तो गुरु जी ने कहा साप अनुग्रह हो यही नाथ थोर ही काल। आपने जो इसको इतने लंबे समय का पनिशमेंट दिया है, 1000 जन्मों का दिया है, उसको छोटा कर। ये अंदर वाला मतलब 5 साल की सजा की जगह 6 महीने की सजा कर दो, बस इतनी मेरी प्रार्थना है। शंकर जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता ना। साप अनुग्रह होई नाथ थोड़ ही काल, कि थोड़े थोड़े काल में जो श्राप आपने दिया है, जो आपने इसको दंड दिया है, उसको छोटा काल कर दो। इतना लंबा काल बहुत ज्यादा हो जाता है, 1000 वर्ष 1000 जन्म लेगा, इसलिए इसको 1-2 जन्म में इसको उसका उद्धार कर दो। तो कहा नहीं ये तो नहीं कर सकता। तो बोले फिर क्या कर सकते हो? तो बोले हाँ इसने तुम्हारा अपराध किया है और तुम इसको क्षमा कर रहे हो, इसलिए क्षमाशील ये पर उपकारी ते द्विज महत्व यथा खरारी। क्षमा मान लो, मुझे बड़े प्यारे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बात मानकर एक सुधार कर सकता हूँ। क्या? जन्मत मरत दुषय दुख होई। हाँ इसको जेल तो मैंने बताई उतनी होगी, लेकिन A ग्रेड की जेल दे सकता हूं इसको। A ग्रेड की जेल का मतलब सारी फैसिलिटी होगी इसको, बिल्कुल एकदम सुस्वाद भोजन मिलेगा और सारी सुविधाएं होगी। टीवी देखे इसकी मर्जी हो तो, लेकिन इसको A ग्रेड की जेल में लेगा, क्योंकि हमारा तो पनिशमेंट है। आप मानिए एक ही क्राइम के लिए किस तरह का पनिशमेंट है। एक व्यक्ति जो क्राइम करता है उसको पनिशमेंट मिलता है, जेल मिलती है 5 साल की सेशन कारावास, और वही क्राइम करने वाले जो हाईली प्लेस्ड लोग हैं, किसी जज को पनिशमेंट मिलेगा, किसी नेता को पनिशमेंट मिलेगा, उसको मिलेगा तो उसको 1 ग्रेड की जेल मिलती है। ये तो यहाँ की कानून की बात है, बताइए। उसको सारी सुविधाएं दी जाती है। तो वाला इतना मैं कर सकता हूँ कि इसको मैं 1 ग्रेड की जेल दे सकता हूँ जहां दुख नहीं मिले। तो कहा ठीक है यही कर दो। तो जन्मत मरत दुषय दुख होई, और यह स्वल्पाही नहीं गा पाही कोई। इसको कोई दुख नहीं होगा,
1000 जन्म लेने के बाद भी इसको दुख नहीं होगा, ये मैं इसके पनिशमेंट में सुधार करता हूं। लेकिन एक बात और है, जब कोई भी जज अपना फैसला देता है, कुछ डायरेक्शन देता है, तो भगवान शंकर ने कहा एक डायरेक्शन देता हूं तेरे को, एक और आज्ञा देता हूं, एक इंस्ट्रक्शन दिया उसको कि तेरी जेल में सुधार तो कर दिया मैंने, लेकिन एक हिदायत दे दी, एक डायरेक्शन दे दिया, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, क्या? अब जानी करिए विप्र अपमाना, अब जानी करिए विप्र अपमाना। आज तो तूने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया है, लेकिन भविष्य में ध्यान रखना, ये हिदायत है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब जानी करिए विप्र अपमाना, और जानिए संत अनंत समाना। इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनका मारा नहीं मरही, विप्र रोष पावक सोई जा रही। बस हे गरुड़ जी, मेरे गुरु जी ने कृपा करी, शंकर जी राजी कर लिया शंकर जी को, और मेरे को ये थोड़ा सा सुधार कर दिया पनिशमेंट। लेकिन हिदायत देके किया कि देखो ये हिदायत है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैं सर्प बना और मैंने 1000 जन्म पूरे कर लिए, लेकिन मेरे को एक बड़ी तकलीफ थी, एक ही सूलई, मेरे मन में एक बड़ी तकलीफ रही। क्या? कि भूल न सके हूं गुरु सील स्वभाव, मैं अपने गुरु का सील और स्वभाव नहीं भूल सका, कि जिस गुरु का मैंने अपमान किया है और उसी ने मेरे को श्राप से बचाने के लिए क्या नहीं किया है, बहुत प्रयास किया। वो गुरु जिसका मैंने अपमान किया है, वो इतना दयालु निकला कि उसने अब बुरा भी नहीं माना, और शंकर जी ने श्राप दिया तो उसको कैसे भी कोशिश की कि उसको हटाया जाए, लेकिन जितनी उनकी शक्ति थी। लेकिन मैं भगवान क्या बताऊं, मैं हर योनि में जन्मा, लेकिन फिर अंत में आखिरकार मेरे में एक ही तकलीफ रही, अरे तूने ये बहुत बड़ी गलती की, ऐसे गुरु का तूने अपमान कर दिया जो इतना दयालु था। ये मेरे मन में बार बार चुभती थी ये बात। और तुम जानते हो ये कलयुग की बात है, और कलयुग कैसा होता है जिसका वर्णन मैंने कल आपको सुनाया। कल मैंने आपको कलयुग के दोषों का वर्णन सुनाया। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भ निज मत कल्पित की प्रगट बहुपंथे। कि कलयुग ऐसा है, कैसा है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रम झारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। लोग वेद शास्त्रों का विरोध करते हैं, पढ़ते हैं नहीं, उनकी निंदा करते हैं। और दूसरी बात, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कौनै मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण है वो वेद शास्त्रों को बेचने वाले हैं, ज्ञान का वो बिक्री करते हैं। ये सारी बातें कल मैंने आपको कलयुग के दोषों में बताई थी। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कौनै मान निगम अनुशासन। और सोई सयान जो पर धनहारी, जो रत दंभ सो बड़ आचारी। और जाके नखर जटा विशाला, सो प्रसिद्ध तापस कलिकाला। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष दिखाए। ते जोगी से सिद्ध नर पूजे कलयुग में। इस कलयुग में ऐसे जोगी महात्मा भी होंगे जिनको खाने पर कोई कंट्रोल नहीं। ये भक्ष है कि अभक्ष है, ये खाने योग्य है कि नहीं है, खाए जा रहे हैं। जबकि शुद्ध भोजन करना चाहिए, उनको सात्विक आहार करना चाहिए। और कहा जो शिक्षा देने वाले हैं गुरुजी, तो कैसे होंगे? गुरु शिष्य बधिर अंधिका लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य तो ऐसे होंगे, गुरु तो अंधा होगा और शिष्य बहरा होगा। गुरु तो देखेगा नहीं कि मेरा बेटा, मेरा शिष्य क्या कर रहा
है? और शिष्य शिष्य सुनेगा नहीं, वो तो देखता नहीं कि ये कहां से क्या कर रहा है, ये दुराचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, कैसा ये कैसा धन ला रहा है, मेरे को दे रहा है। लेकिन वो तो गुरु तो क्या करेगा, बोले गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा, हरहि शिष्य धन। गुरु को तो शिष्य के धन से मतलब है, मैं नहीं बोल रहा, रामायण में ऐसा। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा, हरहि शिष्य धन अज्ञानन हरहि, और सो गुरु घोर नरक महु परहि। ऐसे गुरु कहाँ जाएंगे? जो शिष्य का धन तो हरण करेगा, हरहि शिष्य धन अज्ञानन हरहि, उसका ज्ञान नहीं हरण करेंगे, उसका धन तो हरण कर लेंगे। हरहि शिष्य धन अज्ञानन हरहि, ते गुरु घोर नरक महु परहि। और मात पिता बालक ही बुलावहि, और उदर भरहि सो धर्म सिखावहि। इस युग में तो माँ बाप बच्चों को एक ही शिक्षा देते कि बेटा ये धर्म कर्म छोड़, पहला काम है पेट भरने का जुगाड़ कर। इस संसार में, इस युग में सबसे बड़ा बलवान वीर कौन है? कौन है वीर संसार में? इस युग में सबसे बहादुर कौन है? सबसे वीर कौन है? सबसे बड़ा बलवान कौन है? बोले कलयुग सोई वीर का। कलयुग में वो वीर है कौन? बोले कलयुग में सो वीर कहावा, दोनों टेम दाप कर खावा। जी का घर में दोनों टेम रोटी दाप कर मिल जाए, कोई सही से बढ़िया है। इसलिए माते पिता बालक ही बुलावहि, उदर भरहि सो धर्म सिखावहि। अच्छा, और ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करहि न दूसरी बात। कोई से बात कर ले, केवल ज्ञान की बात है। ये है संसार में, क्यों ना केले जमाना, क्यों हाय हाय करा, ये बोलेंगे ब्रह्म ज्ञान की बात है। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करहि न दूसरी बात। दूसरी बात ही को है, खाली ज्ञान की बात। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करहि न दूसरी बात। लेकिन फिर क्या है? कोड़ी लागे लोग बस, करहि विप्र गुरु घात। लेकिन थोड़े से पैसों के लिए चाहे जिसको धोखा दे देंगे, चाहे जिसका गला काट लेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन थोड़े से लोग के लिए चाहे जिसको गला काट, मार देंगे किसी को। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करहि न दूसरी बात। ऐसे तो कहता है कि नए जी के है दुनिया में, क्यों ये दिन चला जावा, सो क्यों ठे पड़े रह जाएगा, वो हो जा सो। ये ज्ञान की तो बात कहते हैं, लेकिन एक दिन लड़ता देख लिया, क्यों लड़ रहा हो, बोले क्या करा, 10 रुपया ज्यादा ले लिया। अरे 10 रुपया था लड़े, और ज्ञान की बात क्या है कि सो क्यों ठे छूट जाओ। तो ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करहि न दूसरी बात। कोड़ी लागे लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। और सुनना चाहते हैं? सुनो। बहुधाम सवारई धाम जाति, विषयाहर लीने न रही विरति। तपसी धनवंते दारिद्र्य ग्रही, कभी कौतुक ताकन जाते कही। क्या बेटा माँ बाप को नहीं मानेगा? जरूर मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? अरे बेटा माँ बाप को क्यों नहीं मानेगा? मानेगा, जरूर मानेगा, लेकिन कब तक है? कब तक मानेगा? तो रामायण में लिखा हुआ है साफ, ये सुत मान ही मात पिता तब लो। माँ बाप को तब तक मानेगा कब तक? अब लानन दीख नहीं जब लो, जब तक आपके लुगाई को मुंडो ने देखा। रामायण में लिखा, मैं नहीं बोलता है। वो कलयुग झेला मार रे छोड़े,
युग हिला मारे रे चोड़े धाड़े। बेटा ने परणायो बीननी अली गली में डोले, बेटा ने परणायो बीननी अली गली में डोले। और ससुरा की तो कान न माने सासु सुखड़ी बोले। बेटा ने परणायो बीननी अली गली में डोले, और ससुरा की तो कान न माने सासु सुखड़ी बोले। अरे बीननी सासु ने धमकावर चोड़े धाड़े। बीननी सासु ने धमकावर छोड़े धाड़े। यो कलयुग हिला मारे रे चोड़े धाड़े। से के सामने हो जमाना सासु छोड़ दे। अब तो गई ढल से मन्ना इज्जत से है। बोलो ज्यादा बोलोगी ना सैन्य का कान बंद कर दे। कौन गिर जाएगा? नहीं है तो काम तो करते कम से कम। सुत माने मात पिता तब लो, सुत माने मात पिता तब लो, अब नालन नीक दीक नहीं जब लो। ये कलयुग की बुराइयां हैं, लेकिन पता है तुम कलयुग का प्रभाव उन लोगों पे नहीं होता जो भगवान का भजन करते हैं। साफ लिखा है हर युग में दुष्ट प्रकृति के लोग हुए, हर युग में भले आदमी भी हुए। नहीं हुए क्या? सतयुग में क्या दुष्ट नहीं थे? क्या द्वापर में दुष्ट नहीं थे? क्या त्रेता में दुष्ट नहीं थे? तो आज ही क्या दुष्ट थोड़ी है? क्या द्वापर में वो बेटा क्या दुष्ट नहीं था धृतराष्ट्र का? आज ही बेटों को क्यों लाना देते हो? है? लेकिन ये युग है, इस युग में उनका बाहुल्य है। और युग प्रभाव, युग का प्रभाव पड़ता है। जैसी बहे बया हवा, जिस युग में जैसी हवा बहती है उसी हवा में तो सांस लोग लेते हैं। तो ये युग ऐसा है कलयुग। लेकिन एक इसकी खूबी है क्या कि इस युग का प्रभाव उन व्यक्तियों पर नहीं होता, किसी युग का प्रभाव नहीं होता। युग प्रभाव नहीं गा पाही ताही, और चित वही राम कृपा करी जाही। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर युग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग खोटा है, पक्की बात है। कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन के बिगाड़ ले वो बताओ। के करसी कली खोटो, अरे के करसी कली खोटो, जब राम भरोसो मोटो। जब आपको राम का भरोसा है, कलयुग आपका बिगाड़ क्या सकता है? इसलिए कहते कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुदान। देखो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुगी 4 और 4 युगों में, इन चारों युगों में चारों 4 साधन है। अपना उद्धार करने के लिए जो साधन है, ध्यान करना, यज्ञ करना, पूजा करना, राम का नाम लेना, ये साधन अलग अलग हैं। अलग अलग युग में अलग अलग साधन हैं। आज यदि आप ध्यान करने बैठोगे ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि प्रभाव कलयुग का है। जाने प्रथम जुग मख विधि दूजे, सा द्वापर पारी तो सत प्रभु पूजे। सतयुग में ध्यान करते थे। इसमें मैं वीडियो बनाता फोटो भी भेज सकता हूँ। त्रेता में वीडियो बनाता यज्ञ आदि फोटो भी करते। भेज सकता हूँ। द्वापर में भगवान का पूजन करना, लेकिन कलयुग में ऐसा है नहीं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, पावत नारे पायहु भाव थाहा। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक आधार है भगवान का नाम लेना। क्यों? तो पहले आप ये देखो आप किस युग के हैं।
इस युग का मतलब आप संसार में जितने प्राणी हैं सब तो कलयुग के प्राणी नहीं है, भले आदमी भी है कि नहीं। हाँ, तो पहले ये देखो आप किस युग के प्राणी हो। बोले कैसे पता लगेगा हम किस युग के हैं? बोले कृतयुगे, यदि सतयुग के प्राणी हो तो सतयुग में क्या गुण है वो आप में होगा, तो आप समझ जाओ आप सतयुग के प्राणी हो। क्या गुण है? सात्व सात समता विज्ञान कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। यदि आप में सतोवृत्तियां हैं या आप में सतो गुण है और आप सदा प्रसन्न रहते हो तो समझ लो आप सतयुग के प्राणी हो। आप ध्यान करो, लग जाएगा आपका। लेकिन यदि आप में ये गुण नहीं है, क्या? सात्व शोध समता विज्ञान, समता का भाव और शुद्ध सतोगुण होगा तो कृत प्रभाव प्रसन्न मान जाना। आप यदि सदा प्रसन्न रहते हो, आप में सतोवृत्तियां रहती है तो समझ लो आप सतयुग के प्राणी हो। आप ध्यान करोगे आपका ध्यान लग जाएगा। अब यदि आप त्रेता के प्राणी हैं तो त्रेता के प्राणी हैं तो ये लक्षण आप में मिलेंगे। क्या? सात्व बहुत रज बजुरतिकारे सग सब विधि सुखे त्रेताकार धर्मा। यदि आप त्रेता के प्राणी हैं तो आप में सतोगुण बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा सा रजोगुण होगा, थोड़ा सा रजोगुण होगा, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न और सुखी रहेंगे। समझ लो आप त्रेता के प्राणी हैं। और यदि आप द्वापर के प्राणी हैं तो क्या होगा कि रज बहु सात्व स्वल्प कछुतामसे। यदि आप द्वापर के प्राणी हैं तो आप में ज्यादा रजोगुण होगा, थोड़ा सा सतोगुण होगा और थोड़ा सा तमो